हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस। और चलो टाइम बिना वेस्ट किए हुए फिर से प्रेपोजिशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन का एरर्स इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन है। आई थिंक मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में 22 करवाया था। ठीक है, एक बार चलो देख लेते हैं। हमने 22 तक कर लिया था। ओके, एक बार आप लिंक कर लेना। दिस इज एरर्स इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। एरर्स इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन, इसका पहले भी आपको सेशंस मिल चुका है और मैंने उस सेशन में 22 तक आपको करवा दिया है। अब हम आगे बढ़ाते हैं, 23 से करेंगे। ठीक है। द लिटिल गर्ल हैड अ थर्स्ट इन नॉलेज। लिटिल गर्ल को नॉलेज की भूख थी, प्यास थी। ये नॉलेज की भूख और प्यास बहुत कम ही लोग को होती है, बट जिसको होती है उसकी लाइफ सेट है। तो अनटिल जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा है, थर्स्ट रखो। द लिटिल गर्ल हैड अ थर्स्ट इन नॉलेज नहीं है, थर्स्ट फॉर नॉलेज। He has a thirst for, किसी चीज की बहुत ज्यादा जुनून, एपिटाइट। यू हैव एन एपिटाइट फॉर, किसी चीज का किसी चीज की बहुत तीव्र इच्छा। ओके, डिजायर फॉर, यू हैव एन अर्ज फॉर, यू आर लॉन्गिंग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा, सब तीव्र इच्छा के सेंस में। तो ऑल दिस विल टेक फॉर। तो लिटिल गर्ल हैड द थर्स्ट फॉर नॉलेज। नेक्स्ट, आई एम राइटिंग अ बुक ऑफ ग्रामर। वी इंडियंस पहले क्या करेंगे, पहले हिंदी करेंगे। मैं एक ग्रामर की बुक लिख रही हूँ, काके की सब लगाने लगोगे। इट्स नॉट आई एम राइटिंग अ बुक ऑफ ग्रामर, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर। ग्रामर पर बुक लिख रही हूँ। ओके, इट्स नॉट अ बुक ऑफ ग्रामर, अ बुक ऑन ग्रामर। किसी चीज पर कुछ लिख रहे हो। आई एम राइटिंग एन एसे ऑन करप्शन, आई एम राइटिंग एन एसे ऑन कैब। सब पे ऑन लगे। किसी टाइटल, किसी शीर्षक, किसी टॉपिक पे लिख रहे हो, ऑन। जैसे ही स्पोक ऑन करप्शन, करप्शन के मुद्दे पे उसने बोला। द हाउस वॉज डिस्पोज, और ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। फिर से मैं लिख दूंगी, द हाउस वॉज डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब है बेच देना, फेंक देना। और आपको लगेगा डिस्पोज में बेच देना, फेंक देना सब जगह अलग हो रहा है, सेपरेशन का सेंस आ रहा है, एंड यू विल फील लाइक यूजिंग डबल एफ, बट डिस्पोज टेक्स सिंपल ऑफ, सिंगल एफ, सिंपल ऑफ नहीं, सिंगल ऑफ। डिस्पोज का मतलब ही होता है अलग करना, फेंक देना, बेच देना। यू डिस्पोज द गार्बेज, गार्बेज वगैरह को डिस्पोज करते हो। घर को डिस्पोज कर दिया, घर को डिस्पोज कर दिया मतलब फेंका नहीं है, घर को बेच दिया है। ठीक है, तो डिस्पोज के साथ डबल एफ लगा के दे देते हैं, सिंगल एफ। बट 3 दिन बाद पूछूंगी फिर से डबल एफ बोलोगे, तो व्हाट यू हैव टू डू ना, एक ऑफ को फेंक दो। एक ऑफ को फेंक दोगे, कितना ऑफ बचेगा, एक ही ऑफ। जला दो, फेंक दो, कुछ भी करो, बट सिंगल ऑफ। डिस्पोज के साथ यू थ्रो वन ऑफ, तो एक ही ऑफ बचा। आई एम गुड इन कुकिंग। इफ यू आर गुड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, एक किसी पर्टिकुलर चीज पे अच्छे हो, तो आई एम गुड इन कुकिंग नहीं होगा, आई एम गुड एट कुकिंग। बट यहाँ भी हम कुछ और भी चीजें करेंगे। देखो, बच्चे याद कर लेते हैं गुड के साथ हमेशा एट। गुड के साथ एट तभी लगता है ना, इफ यू आर एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, यू आर गुड एट स्विमिंग, यू आर गुड एट पेंटिंग, ओके, यू आर गुड एट कुकिंग, कुछ भी पर्टिकुलर चीज में अच्छे हो। बट अगर मैंने बोला ही इज गुड एट स्टडीज, नहीं होगा। ही इज गुड इन स्टडीज, पढ़ाई में अच्छा है। और स्टडीज में कुछ भी स्टडी हो सकता है, पढ़ाई में कुछ भी हो सकता है, कुकिंग भी हो सकता है, पेंटिंग की भी पढ़ाई है, स्विमिंग भी है। ओके, तो पढ़ाई में अच्छा है, कोई कोई भी पढ़ाई हो सकता है ये। तो यहाँ पे गुड इन लगाओ। ठीक है, लेकिन गुड एट कब लगता है, व्हेन यू आर एक्सपर्ट पर्टिकुलर फील्ड, प्रोफिशिएंट पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो गुड एट। डिस्पोज में सिंगल वाला, राइटिंग अ बुक ऑन थर्स्ट फॉर। ही कट द एप्पल बाय अ नाइफ। यहाँ नाइफ किसका काम कर रहा है, जब मैंने आपको प्रेपोजिशन पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको विथ पढ़ाया हुआ है। विथ किसके लिए यूज होता है, एक तो विथ का मतलब क्या होता है, एक विथ का मतलब होता है के साथ। ठीक है, एक विथ का मतलब होता है के साथ, और एक विथ का मतलब होता है से। ही किल्ड द बर्ड विथ व्हाट शुड आई से, विथ, जैसे ही किल्ड द डॉग विथ अ स्टिक, उसने स्टिक से मारा। तो जहां इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है ना, यहाँ एप्पल को कट करने के लिए आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है, नाइफ का। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए कभी भी बाय नहीं लगाते, विथ लगाओ। ठीक है, ही वॉज किल्ड बाय अ डैगर नहीं होगा, ही वॉज किल्ड विथ अ डैगर, डैगर के साथ भी विथ लगाओ।
आई मेट एन एक्सीडेंट, ये देखो मेट के साथ कभी कभी विथ लगता भी है, कभी कभी विथ नहीं भी लगता है। कब नहीं लगता है? जब किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, जब विथ का मतलब मिलने के सेंस में आए, मिलना, किसी व्यक्ति वगैरह से मिल रहे हो। जैसे आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से मिली, तो यहाँ पे मैं आई मेट विथ माई फ्रेंड गलत होगा ना, आई मेट विथ माई फ्रेंड ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ मैंने बोला जब पर्सन का जिक्र हो, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट मीटिंग अ पर्सन, तो वहां पे विथ नहीं होगा, आई मेट विथ माई फ्रेंड नहीं होगा, आई सिंपली आई मेट माई फ्रेंड, नो प्रेपोजिशन। बट कभी कभी मेट के साथ विथ भी होता है, वो कब? जब किसी घटना का होना, जब वो हैपन के सेंस में हो। ठीक है, ये सेंटेंस देखो, मैंने लिखा आई मेट विथ एन एक्सीडेंट, जब वो अकर के सेंस में हो ना, तब वहां पे विथ लगाओगे। ही मेट, पढ़ाई के बाद भी ही मेट विथ अ फेलियर, तो यहाँ मेट विथ किस सेंस में जा रहा है? आई मेट विथ एन एक्सीडेंट। ऐसा नहीं है कि मैं रास्ते में जा रहा था और मुझे एक्सीडेंट मिल गया, एक्सीडेंट इज नॉट अ पर्सन और थिंग एनीथिंग। आई मेट विथ एन एक्सीडेंट मीन्स आई हैड टू फेस एन एक्सीडेंट हैपेंड टू मी, मुझे एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। ओके, आई मेट विथ अ फेलियर, मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा। सामना करना, मेट विथ का मतलब है फेस करना, फेस करना, सामना करने का सेंस आए तो वहां पे विथ लगाओगे, अदरवाइज पर्सन का सेंस आए तो विथ नहीं लगाओ। यहाँ पे देखो आई मेट एन एक्सीडेंट, यहाँ तो पर्सन का सेंस नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे विथ लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप रास्ते में जा रहे थे और आपको एक्सीडेंट मिल गया, आई मेट विथ एन एक्सीडेंट। ठीक है, आई मेट एन एक्सीडेंट नहीं होगा, आई मेट विथ एन एक्सीडेंट। ही वॉज नॉकिंग द डोर, he was knocking the door, this is also incorrect English, knock किसी चीज पे कर रहा है ना, तो he was knocking the door नहीं, he was knocking at the door। अपने कन्वर्सेशन में हम यूज कर देते हैं he was knocking the door, that is wrong, he was knocking at the door, खट knocking at। this religion has been in existence, ये जो religion है ये existence में सदियों से चल रहा है, टाइम इमेमोरियल। टाइम मेमोरियल का मतलब होता है, एक फ्रेज है, टाइम मेमोरियल का मतलब होता है काफी लंबे समय से, और टाइम मेमोरियल एक फ्रेज है जिसके साथ हम फॉर का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करते। इसके साथ हम सिंस का भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ हम फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल या सिंस, ठीक है, दोनों का यूज होगा। सिंस भी कर सकते हो और फ्रॉम भी कर सकते हो, बट फॉर का यूज तो बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन हमारे एक कोई स्टूडेंट हमारा ऑफलाइन बैच का था, वो एक क्वेश्चन पेपर लेके आया था और उन्होंने बोला कि मैम फिल अप द ब्लैंक्स में ऑप्शन में सिंस भी था और फ्रॉम भी था। अगर एरर में आ जाता है तो सिंस टाइम मेमोरियल भी बोलते हैं, फ्रॉम टाइम मेमोरियल भी बोलते हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। अगर एरर में आ जाता है, एरर नहीं मानोगे, सिंस भी सही है, फ्रॉम भी सही है, बट फॉर तो बिल्कुल नहीं होगा। बट अगर सिंस भी आ गया और फ्रॉम भी आ गया, ऐसा कब होता है? अगर आपको दो में से कोई एक चुनना हो, ऐसा किस में होता है? ऐसा फिल अप द ब्लैंक्स में होता है। फिल अप द ब्लैंक्स में तो नो एरर आता नहीं, यू हैव टू चूज वन। तो जब दोनों चुनने का हो गया तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? सिंस, सॉरी, प्रायोरिटी किसको दोगे? फ्रॉम को, फ्रॉम को, क्योंकि ये फ्रेज बना ही है किसके साथ? फ्रॉम के साथ। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश का कहना है कि अब हम सिंस का भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम का भी। लेकिन जब मैंने उस स्टूडेंट से उसका आंसर की मांगा था तो उसने भी बोला कि मैम आंसर जो माना है इन्होंने फ्रॉम माना है। ठीक है, तो वैसे तो सिंस भी सही है और फ्रॉम भी सही है, बट कभी ऐसा सिचुएशन आ गया जहां आपको दोनों में से कोई एक चुनना है, तो आपको वही ओल्ड इंग्लिश वाला फ्रॉम चुनना होगा, फ्रॉम। अदरवाइज एरर में आ गया तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है थोड़ा। दे अक्विट, अक्विट करना इज बरी करना, एक्सोनरेट करना, किसी को दोषमुक्त करना, फ्री ऑफ चार्जेस, किसी को किसी ब्लेम से, किसी चार्जेस से, दोष से मुक्त करना। और अक्विट के साथ ही दे अक्विटेड हिम ऑफ, अक्विट के साथ हमेशा ऑफ। ही इज नॉट एबल टू कोप अप विथ, कोप अप विथ नहीं होता है, कोप विथ, कोप विथ। इसका हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डाला हुआ है, एक अलग से करेंगे। कोप विथ भी होता है और कोप अप भी होता है, वो हम अलग से स्लाइड लेके आपको करवा दूंगी।
बट यहाँ कोप अप विथ नहीं होगा, वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब मैनेज नहीं कर पा रहा है वर्क के साथ, तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। डिड ही कंप्लाई, अभी मैंने आपको अबाइड बताया था, अबाइड के साथ क्या होता है, बाई, लेकिन कंप्लाई के साथ बाय नहीं होता है। कंप्लाई का मतलब भी होता है सहमत होना, रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, कंप्लाई विथ। अबाइड अगेन, दोनों मैंने कंप्लाई और अबाइड को साथ साथ रखा क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है जहां से एरर्स आता है। अबाइड बाय, ठीक है, अबाइड के साथ बाय, कंप्लाई के साथ विथ। द एम्प्लॉयर वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज वर्क। चलो अब बताओगे सेटिस्फाइड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। द एम्प्लॉयर वॉज सेटिस्फाइड, बाय नहीं होगा, सेटिस्फाइड विथ, ओके, सेटिस्फाइड विथ, प्लीज्ड विथ, सबके साथ विथ आता है। ही हैज नो टेस्ट इन म्यूजिक, उसे म्यूजिक का कोई टेस्ट नहीं है। म्यूजिक का कोई टेस्ट नहीं है मतलब म्यूजिक का कोई नॉलेज नहीं है, कोई पहचान नहीं है। टेस्ट इन नहीं हो, टेस्ट फॉर, टेस्ट फॉर। अब आ जाओ रिक्वेस्टेड। काफी बार देखती हूँ बच्चे बात करते समय या लिखते समय, डिस्क्रिप्टिव में भी देखा है, लिख देते ही रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड टू हिम। रिक्वेस्ट के साथ टू आता ही नहीं है। अंडरस्टूड है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ टू नहीं लेगा, सिंपली क्या होगा, आई रिक्वेस्टेड हिम, ठीक है, आई रिक्वेस्टेड हिम। बट एक वर्ड है प्लीडेड, जो हमारे एग्जाम का फेवरेट है, प्लीडेड। प्लीडेड का रिक्वेस्ट और प्लीड में क्या डिफरेंस है। व्हेन यू रिक्वेस्ट आउट ऑफ डायर नेसेसिटी, दैट बिकम्स अ प्लीडिंग। जब बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो और किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हो तो उसके लिए प्लीडेड होगा। आई प्लीडेड विथ हिम फॉर मर्सी। अगर आप किसी व्यक्ति से प्लीड कर रहे हो तो आई प्लीडेड टू हिम नहीं होगा, आई प्लीडेड विथ हिम। किसी चीज के लिए, फॉर, रहम के लिए मैंने प्लीड किया, तो रिक्वेस्ट के साथ टू नहीं आएगा। आई रिक्वेस्टेड टू हिम नहीं होगा, आई रिक्वेस्टेड, ठीक है। जैसे आप पूछो कि मैम सजेस्ट और एडवाइज में क्या डिफरेंस, बस छोटा सा डिफरेंस है। वैसे तो अगर फिलोसफिकल बनोगे तो बहुत डिफरेंस है। ही एडवाइज मी एंड ही सजेस्टेड मी। एडवाइस के साथ टू नहीं लगता है, बट सजेस्टेड के साथ टू लगता है। बोलते समय हम जब बातचीत में बोल देते हैं ना, ही सजेस्टेड मी, बट दैट इज रॉन्ग इंग्लिश। ही सजेस्टेड टू मी, ठीक है। ही सजेस्टेड टू मी मतलब उसने मेरा नाम मतलब उसने मुझको सजेस्ट किया। लेकिन अगर मैंने लिखा ही सजेस्टेड माई नेम, ही सजेस्टेड माई नेम, उसने मेरा नाम सजेस्ट किया, यहाँ तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ मीनिंग अलग जा रहा है। ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सजेस्ट किया, ठीक है। और ही सजेस्टेड माई नेम, इसने मुझे नहीं सजेस्ट किया, मेरे नाम को सजेस्ट किया। ही सजेस्टेड माई नेम, यहाँ तो लगेगा ही नहीं। और एडवाइस के साथ टू नहीं लगता, ही एडवाइस टू मी नहीं होगा, ही एडवाइस मी, बट ही सजेस्टेड टू मी, ओके। यहाँ ये हटा। ही हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, ही वॉज सेटिस्फाइड विथ, अबाइड बाय, कंप्लाई विथ, कोप अप विथ एक साथ नहीं आएगा, और एक्विटेड ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाओ। आई अप्रोच्ड हिम, आई अप्रोच टू हिम फॉर द जॉब। मैंने उसको अप्रोच किया जॉब के लिए। अप्रोच भी ट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने उसको अप्रोच किया, ओके, जॉब के लिए, ठीक है। तो अप्रोच के साथ भी टू नहीं होगा। लेकिन अप्रोच का दो मतलब होता है। कभी कभी अप्रोच के साथ टू वर्ड नहीं भी आता है, तो चीजों को थोड़ा सा कंपेयर कर करके पढ़ना है। मैंने लिखा आई अप्रोच्ड, आई अप्रोच द स्टेशन, ठीक है। यहां अप्रोच का मतलब अलग जा रहा है, ठीक है। आई अप्रोच द स्टेशन मतलब मैं स्टेशन के पास पहुंचा, तो यहां तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। बट आपने किसी को अप्रोच किया मतलब किसी की मदद ली जॉब के लिए, ठीक है। आपने किसी को अप्रोच किया मतलब किसी की हेल्प ली, किसी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे जॉब दिला दो, तो वहां तो टू आएगा। बट एक अप्रोच का मतलब होता है ना, किसी का अप्रोच लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब किसी का हेल्प लेके, सपोर्ट लेके। बट यहाँ तो है अप्रोच का मतलब पास, मैं स्टेशन के पास पहुंचा, तो यहाँ तो टू लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ही वॉज अशेम्ड, अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होना। अशेम्ड फ्रॉम नहीं होता, अशेम्ड ऑफ। यू आर अशेम्ड ऑफ, यू आर अफ्रेड ऑफ, यू आर फ्राइटेंड ऑफ। माई फ्रेंड हैज इनफ ऑफ मनी। अगर आपसे कोई पूछे कि इनफ और प्लेंटी में क्या डिफरेंस, इनफ के साथ ऑफ नहीं आता है,
बट प्लेंटी के साथ आ सकता है, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ मनी, बट इनफ के साथ ऑफ नहीं आएगा। माई फ्रेंड हैज इनफ मनी, ठीक है, इनफ के साथ ऑफ नहीं लगा। ही पार्टेड विथ हिज मदर, पार्ट विथ, एक तो पार्ट का मतलब होता है हिस्सा किसी चीज का, पार्ट विथ, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब किससे बनता है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। अगर आप किसी चीज से पार्ट विथ और पार्ट फ्रॉम दोनों का मतलब होता है अलग होना। अगर आप किसी चीज से अलग हो रहे हो तो पार्ट विथ लगाओगे, अगर किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो तो फ्रॉम। वो यहाँ वो किससे अलग हो रहा है? अपनी मदर से, इट्स पार्ट फ्रॉम। इनफ के साथ ऑफ नहीं लगेगा, शेम्ड। ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, आप इसको सुधार के क्या करना चाहोगे? ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, फ्रॉम लगाओ, पर ये गलत है, फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ ही होगा, बट सिंगल वाला ऑफ होगा। ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, इसका मतलब क्या है? वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ही कम्स ऑफ का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स, ठीक है, लेकिन बिलोंग के साथ क्या आएगा? टू आएगा। ही बिलोंग्स ऑफ नहीं होता, बिलोंग टू। जैसे आप लोग मैथ्स में करते हो ना, कम्स ऑफ इज इक्वल टू बिलोंग टू, दोनों का मतलब सेम है, सिंगल वाला ऑफ होगा। शी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली बट शी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, और सिंगल वाला ऑफ। नेक्स्ट वाला, बर्ड्स बिल नेस्ट ऑन ट्रीज या इन ट्रीज। चलो एक पेड़ बनाती हूँ, आप मुझे बताओगे कि बर्ड अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं? ऑन ट्रीज मतलब ऑन यहाँ हो गया, और इन तो कहीं अंदर होगी, तो बर्ड्स अपना नेस्ट यहाँ तो नहीं बनाएंगे ना, पेड़ पर नहीं, पेड़ के अंदर ही कहीं बनाएंगे, तो इन ट्रीज, इन बट द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज नहीं होगा, इन ट्रीज। ही वॉज अशेम्ड, अच्छा ये तो दो बार आ गया, अशेम्ड के साथ भी ऑफ है, यहाँ भी ऑफ। द पुअर मैन वॉज सिक फ्रॉम लाइफ नहीं होगा, सिक फ्रॉम नहीं होता, सिक ऑफ। देखो अकेला सिक का मतलब होता है बीमार, और सिक ऑफ मतलब परेशान हो जाना, टायर्ड हो जाना, वो अपनी लाइफ से तंग हो गया था। सिक ऑफ में डबल एफ नहीं होगा, सिंगल एफ। एंड ही रिजॉइस्ड फॉर हिज सक्सेस, वो अपनी सफलता को इंजॉय कर रहा था, तो रिजॉइस्ड कभी भी फॉर नहीं होता, रिजॉइस, यू इंजॉय इन योर सक्सेस, इन। और लास्ट वाला, द मैटर इज रिलेटेड विथ हिम नहीं है, मैटर इज रिलेटेड टू, मैटर उससे संबंधित है, रिलेटेड टू, रेलिवेंट टू, अप्रोप्रिएट टू, सबके साथ टू आता। ओके, तो हमने बहुत सारे सेंटेंसेस कवर कर लिया है फिक्स प्रेपोजिशन का। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।